हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास मानव रक्त के ऊपर होने वाला है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं, दोस्तों ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे सीजीएल हो गया, जेएसएससी हो गया, और तमाम ऐसे एग्जाम में बार बार ये प्रश्न को पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को हमने उठाया है ताकि आगामी जो परीक्षा होगा उसमें आने का इसका संभावना ज़्यादा होगा। और हाँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए ये चैनल आपका बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वह किसने किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों विलियम हॉर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉर्वे ने कब किया था? तो यह 1628 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था भाई? तो इसका सही आंसर दोस्तों कार्ल लैनिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, कार्ल लैनिस्टर ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो यह 1900 ईस्वी में इन्होंने किया था। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, 1900 ईस्वी में खोज किए थे इसका। और इनको इसके खोज के लिए 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार इनको, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1930 ईस्वी में, रक्त समूह के खोज के लिए मिला था इनको। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका है, ठीक ना, यह 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ठीक ना, शरीर का जो बॉडी वेट होता है उसका कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है दोस्तों 5%, 7, 9 और 12%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7%। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। हमारा बॉडी वेट का 7% हमारे शरीर में रक्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में औसत कितने लीटर रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 5 से 6 लीटर। याद रखिएगा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है, ठीक ना। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि मानव रक्त है वह कैसा विलयन है? तो याद रखिएगा क्षारीय विलयन है, जिसका पीएच मान क्या होता है? तो भाई रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब यह क्वेश्चन दोस्त कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में लगातार मैंने चेक किया, लगातार बहुत सारा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 60%। याद रखिएगा, रक्त में 60% प्लाज्मा जो है ना यह पाया जाता है। याद रखिएगा 60% आपका बिल्कुल सही आंसर है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं दोस्तों, ये सिलेक्टेड प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड वाला प्रश्न है। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ठीक ना, बीच में आप छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप मिस कर जाएंगे। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन के। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन जो के है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखे कि पूछा हुआ प्रश्न है। आरबीसी की खोज किसने की है? आरबीसी का खोज किसने किया भाई? तो इसका सही आंसर दोस्तों एंटनी ल्यूएनहॉक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर
ठीक ना, ये टाइपिंग एरर है, हॉक होगा, ठीक ना, देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर कौन सा है, एंटनी लियोन हॉक, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब इसने कब खोज किया इसका, तो इसका खोज हुआ है दोस्तों 1678 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा ही पूछा नहीं जाता कि कब ईस्वी में खोजा गया, लेकिन याद रखिएगा कौन खोजा, किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो एंटनी लियोन हॉक ने इसको 1678 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ये भी प्रश्न दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका सही आंसर दोस्तों ल्यूकोसाइड, याद रखिए क्या है, ल्यूकोसाइड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर है। WBC का नाम क्या है वैज्ञानिक, तो नाम है ल्यूकोसाइड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, WBC का जीवन काल, WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है। इसका सही आंसर दोस्तों 2 से 5 दिन, याद रखिएगा WBC 2 से 5 दिन तक जीवित रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, WBC बढ़ने से कौन सा बीमारी होता है, WBC बढ़ने से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ब्लड कैंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। WBC का मात्रा अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो ब्लड कैंसर बीमारी आपको हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, क्या है, पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसका सही आंसर है बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। RBC की जो संख्या है वह बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये दोस्त प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, पता नहीं क्यों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा बढ़ जाता है, ठीक ना, क्या बढ़ जाता है, RBC बढ़ जाता है पहाड़ पे चढ़ने से, आइए या जाने से। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सोते समय RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोते समय RBC की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों घट जाता है या कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप सोए हुए हैं उस समय आपका RBC कम होगा या घट जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पता नहीं क्यों प्यार है ऐसे कुछ क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा सेटर लोग को प्यार है। जैसे कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है, पूछ रहा कि कॉकरोच का जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन है दोस्तों देखिए, लाल, सफेद, हरा और नीला। तो इसका सही आंसर दोस्तों सफेद रंग होता है उनका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कॉकरोच का जो रक्त होता है वह सफेद रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको टू द पॉइंट, क्योंकि हमको इससे पहले आपको मैं SI यूनिट के बारे में बताया, उससे एक प्रश्न साइंस में पूछता है, ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। इससे जो प्रीवियस क्लास हम लोग किए थे, विटामिन का क्लास हम लोग किए थे, विटामिन से भी एक प्रश्न पूछता है दोस्तों, मैं सेलेक्टेड आपको दे रहा हूं, ठीक ना। याद रखिएगा क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाला सब कुछ पढ़ा देगा भाई, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते समय निकल जाएगा, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। याद रखिएगा लक्ष्य आधारित आपको पढ़ाई करना है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, याद रखिएगा ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस जो है उसका जो ब्लड है, रक्त है, वह किस रंग का होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों नीला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑक्टोपस का जो रक्त होता है वह नीला रंग का होता है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी जो होता है वह कितना प्रकार का होता है। और एक दो लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे सर बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, भाई
एग्जाम का जो सिलेबस है वह 10वीं लेवल का सिलेबस है। आप जेएसएससी का सिलेबस जाकर देखो कि उसमें किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि 1-2% लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होता है, तो जो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए भी तो जरूरी है, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों 2, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन कौन होता है, तो ए और बी होता है, ठीक ना, या ए और बी होता है। 2 एंटीबॉडी कौन कौन होता है, ए और बी होता है एंटीबॉडी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ए और बी, यह 2 प्रकार का एंटीजन हमारा बॉडी में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत बार पूछा है भाई, कसम से बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हेमेटोलॉजी। क्या है, हेमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों ए बी और ओ। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और दोस्तों ब्लड ग्रुप को समझने के लिए छोटा सा एक डेटा है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप ए है, उसमें क्या होता है, एंटीजन ए पाया जाता है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे दोस्तों ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एंटीबॉडी भी ए पाया जाता है, ठीक ना। और ग्रुप बी है, ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी बी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है जो ए बी ग्रुप है, उसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीजन ए भी पाया जाता है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी कोई भी पाया नहीं जा सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। यह कहा है कि सभी से ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, तो यह सभी से ले सकता है। अगला है दोस्तों, ठीक ना, अगला है ओ में देखिए इसमें कोई भी एंटीजन ही नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो होता है वह ए बी होता है, ठीक ना। इसीलिए बोला जाता है इसको कि यह यूनिवर्सल डोनर है, यह सभी को दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।